इजराइल फिलिस्तीन के युद्ध का आज 43वां दिन है दोस्तों। इजराइल युद्ध के सभी नियम कायदे कानून को तोड़ता चला जा रहा है और वो अब सभी सीमाएं लांघ चुका है, उसको अब पार भी कर रहा है। आपको बता दूं कि जहां इजराइल लगातार निर्दोष फिलिस्तीनियों को मार रहा है, स्कूलों पर अब बम गिराया जा रहा है। पहले खबर आई थी कि अस्पतालों पर बम गिराए जा रहे हैं, अब खबर आ रही है कि अस्पताल नहीं स्कूलों पर बम गिराए जा रहे हैं। वही हिजबुल्लाह ने बड़ी सफलता प्राप्त की है और इजराइल के एक बड़े जहाज और ड्रोन को मार गिराया है। वहीं हमास लगातार टैंक उड़ा रहा है, गाड़ियों को, बख्तरबंद गाड़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रोशन आर्यन और आप देख रहे हैं आरटीवी न्यूज हिंदी। इजराइल फिलिस्तीनी युद्ध का आज दोस्तों 43वां दिन हो चुका है। कई सारी बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसका मैं आपको अपडेट देना चाहता हूं। सबसे पहले बात अगर इजराइल की करें तो एक बार फिर से आम फिलिस्तीनियों के खून का प्यासा बना हुआ है। वो लगातार जिस तरह से गाजा पट्टी में बमबारी कर रहा है, एक जगह 32 लोगों की मौत हुई है और लगभग 10 लाख लोग पलायन करने को मजबूर हुए हैं। वही वेस्ट बैंक की तरफ अब इजराइल की बमबारी जो है वो बढ़ रही है। वहां कई सारे स्कूलों पर बम गिराए गए हैं जिसमें निर्दोष लोग, मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं और इसलिए दुनिया बहुत खौफ ज़दा भी है। आपको बता दें कि इजराइल के खिलाफ भी पूरी दुनिया के कई सारे देश हो रहे हैं। वहीं आपको बता दूं कि हमास, हिजबुल्लाह और हूती के साथ अब ईरान पहले से लड़ रहा है, सीरिया पहले से लड़ रहा है और अब जॉर्डन की सेना भी गाजा पट्टी की तरफ कूच कर रही है। लेकिन वही ये तमाम जिनको आतंकी संगठन बताया जा रहा था, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हूती हो, चाहे हमास हो या फिर ईरानी सैनिक हो, ये सारे के सारे अभी भी आम इजरायली को निशाना नहीं बना रहे। वो उन्हीं को निशाना बना रहे हैं जो या तो सैनिक अड्डा है या इजरायली फौज जिससे बमबारी कर रही है। लेकिन जिस तरह से इजराइल इसमें युद्ध के नियम को तोड़ रहा है, दरकिनार कर रहा है, हो सकता है कि अब जिस तरह से जो है रशियन मिसाइल हाथ लगी है हिजबुल्लाह को, उसके बाद अगर वो सीधे सैनिक अड्डों पर न चलाकर इजराइल पर छोड़ा जाने लगा तो आम इजरायली भी मरने लगेंगे। सोचिए, 80 लाख के करीब इजराइल की आबादी है और अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 15,000 निर्दोष फिलिस्तीन मारे जा चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन इजराइल की सबसे ज्यादा बदनामी हो रही है स्कूलों पर बमबारी से, अस्पतालों पर बमबारी से। लेकिन हमास, हूती, हिजबुल्लाह और ईरान, सीरिया और अब जॉर्डन, इन सब ये सारे जो लड़ाके हैं ये सीधे आम इजरायली को मारने से बच रहे हैं। उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, उनका जो युद्ध है वो इजरायली सेना के साथ हो रहा है। तो अब आप तय कीजिए कि कौन नियमों को तोड़ रहा है, कौन नियमों को ताक पर रख रहा है। यूनाइटेड नेशन में 5वीं बार बड़ी बैठक हुई, कहा गया कि समझौता कर लिया जाए, सीज फायर हो। लेकिन आपको बता दूं कि जहां फिलिस्तीन हमेशा के लिए युद्ध पर बातचीत चाहता है, इजराइल सिर्फ 5 दिनों के लिए सीज फायर चाहता है। दरअसल अब तक हो ये रहा है कि जब मन होता था इजराइल हमला करता था, फिर वो लोग दुनिया के देश उसमें मीडिएट करते थे और इजराइल जो है वो हमला रोक देता था और कुछ जमीनों पर कब्जा कर लेता था। इस बार चूंकि इजराइल ने इंतहा कर दी है, एनफ कर दिया है, आम फिलिस्तीनी बेघर हो गए, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक को बर्बाद कर दिया गया है। इसलिए आम फिलिस्तीनियों ने ये तय किया है कि या तो वे लड़ेंगे इस युद्ध को, अपनी जमीन को बचाने के लिए लड़ेंगे अब और शहीद कहलाएंगे। और अब तक हमास कभी इतना मजबूत नहीं था दोस्तों जितना अब है। धीरे धीरे सारे फिलिस्तीनी हमास के साथ जुड़ते जा रहे हैं। वहीं फिलिस्तीनियों का कहना है कि या तो इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन निकाला जाए, दुनिया की एक बड़ी बैठक हो, पंचायत हो, उसमें जो है तय किया जाए कि आतंकवादी संगठन कौन है, आतंकवादी देश कौन है और सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। लेकिन इजराइल चाहता है कि ऐसा ना हो, मौजूदा स्थिति जो है बनी रहे, जब उसकी मर्जी हो कहीं पर भी बम पटक दे, कुछ इलाकों पर कब्जा कर ले, फिर शांति की बात हो। इस बार फिलिस्तीनी जो है करो या मरो के मूड में है। वो चाहते हैं कि वो परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं, एक स्वतंत्र फिलिस्तीन चाहते हैं, स्वायत्त फिलिस्तीन चाहते हैं और इस बार इजराइल पूरी तरह से बेनकाब हो गया है। तो सोचिए, कभी भी खाड़ी देश इस तरह से एकजुट नहीं हुए थे। अब खबर आ रही है कि सऊदी अरेबिया भी जो है वो इजराइल से धीरे धीरे कटता जा रहा है
और भड़कता जा रहा है। चीन और अमेरिका के बाद बातचीत के बाद साफ हो गया है, अमेरिका लगभग इजराइल का साथ छोड़ चुका है। रूस भले रूस की वजह से थोड़ा बहुत अमेरिका इन्वॉल्व है, वो रूस चीन को कह रहा है कि ईरान को आप समझाइए हम पर हमला ना करे, क्योंकि ईरान ने तय किया है कि वो अमेरिकी ठिकानों पर, खासकर सैनिक ठिकानों पर हमला करेगा, और इसलिए जो है अमेरिका गिदड़ भभकी दे रहा है, उसकी मजबूरी है इसमें रहना। लेकिन अब खबरें आ रही कि क्योंकि रूस जो है वो यूक्रेन का बदला लेना चाहता है, ईरान अब मानने के लिए तैयार नहीं है, वो अमेरिकी अड्डों पर हमला कर रहा है, वही वो अब सीधे सीधे इजराइल पर भी हमला कर रहे हैं। तो सोचिए कि ग्राउंड जीरो पर युद्ध होगा, जब गोरिल्ला युद्ध होगा तो हमास, हूती, हिजबुल्ला, जॉर्डन, सीरिया और ईरान के सैनिकों से पार पाना इजराइल के सैनिकों के लिए मुश्किल होगा, नामुमकिन होगा। तो अब ये युद्ध तो समाप्त नहीं होगा। अब इस युद्ध में दो चीज होंगी, या तो वो अब तो पूरी तरह से फिलिस्तीन को उसकी जमीन लौटानी पड़ेगी, या अब बर्बादी जो है अब इजराइल की है, क्योंकि फिलिस्तीनियों को जितना बर्बाद हो सकता था वो बर्बाद हो गया। अब उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, और जो आम फिलिस्तीनी है वो हमास के साथ युद्ध लड़ना चाहते हैं। अब बर्बादी इजराइल की शुरू हो गई है। अब जो युद्ध आगे बढ़ेगा उसमें बर्बादी इजराइल की होगी, क्योंकि इजराइल पर लगभग आधा दर्जन 6 देश हमला करने की तैयारी कर चुके हैं, हमला कर भी रहे। वहीं जैसे जैसे खुन्नस में इजराइल जो है आम फिलिस्तीनियों को मारेगा, क्योंकि हमास को मारना उसके बस की बात नहीं है। जॉर्डन, ईरान के, सीरिया के जो सैनिक हैं वो टनल में बैठे हुए हैं, ग्राउंड पर गोरिल्ला युद्ध में उसके जो फिलिस्तीन में जाकर ये जीत नहीं पाएंगे। ये बमबारी कर सकते हैं, आम लोगों को निशाना बना सकते हैं, मार सकते हैं। अब फिलिस्तीनी लगभग पलायन कर चुका है और लगभग बर्बाद हो चुके हैं, इसलिए जो युद्ध है उस मोड़ पर पहुंच गया है कि इजराइल चाहता है कि 5 दिनों का जो सीज फायर हो। फिलिस्तीन चाहता है कि नहीं, हमेशा के लिए सीज फायर हो और इसका कोई सोल्यूशन निकले। दुनिया की जब पंचायत बैठेगी तो इजराइल को एक इंच फिलिस्तीन को लौटाना पड़ेगा। इसलिए इजराइल चाहता है कि मौजूदा स्थिति बना रहे, लेकिन अब फिलिस्तीन मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहता है कि हमको जितना मरना था पिछले 75 साल से हम मर रहे हैं, बदनाम हो रहे हैं, अब हमें सोल्यूशन चाहिए। या तो हमें एक स्वतंत्र फिलिस्तीन चाहिए, या हम युद्ध में शहीद हो जाएंगे। और यही इजराइल के लिए मुसीबत है। अब इजराइल की पोल पट्टी खुल रही है, सोशल मीडिया ने उसे बेनकाब कर दिया है। युद्ध के सारे नियम इजराइल ने तोड़े हैं। स्कूल पर हमला इजराइल ने किया, अस्पताल पर हमला जो है इजराइल ने किया, निर्दोष लोगों को इजराइल ने मारा है, जमीन पर कब्जा इजराइल ने कर रखा है। और ये बात अब पूरी दुनिया जो है समझ गई है। और सबसे बड़ी ये बात है कि अब खाड़ी देश समझने लगे हैं, जो पड़ोसी देश हैं। सोचिए, लेबनान पड़ोसी देश है, वो हमला कर रहा है इजराइल पर। सीरिया जो है पड़ोसी, वो हमला कर रहा है। यमन पड़ोसी है, वो हमला कर रहा है। ईरान जो है पड़ोसी देश है, वो हमला कर रहा है। जॉर्डन पड़ोसी देश है। तो अब सवाल है कि इन तमाम देशों से इजराइल कब तक लड़ पाएगा। तो इजराइल की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो रही है, उसके लोग भी मारे जा रहे हैं। और यहूदी जो है, जो इजरायली हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ज़्यादा दिन तक युद्ध में बना नहीं रहना चाहेंगे। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध में उनको धकेल दिया है। तो अब बर्बादी की बारी इजराइल की है, उस पर मिसाइलें भी गिर रही हैं। वहीं रूस, चीन, नॉर्थ कोरिया की बारी, नॉर्थ कोरिया जो गठजोड़ है, जो हथियारों की सप्लाई है, उसने भी बेंजामिन नेतन्याहू की चिंता बढ़ा दी है। तो सोचिए, एक शख्स ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए 2 देशों को युद्ध में धकेल दिया। और साफ है कि अब इजराइल की बर्बादी शुरू हो गई है। अब साफ है कि अब इजराइल की बर्बादी शुरू हो रही है। फिलिस्तीन, उसके पास अब 2 ही चारे हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह भारत माता की आज़ादी के लिए हमारे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से युद्ध किया और गांधी जी ने भी करो या मरो का नारा दिया था, उस समय अगर सभी लोग चुप बैठ जाते तो हमें आज़ादी नहीं मिली होती। ठीक ऐसा ही हालात जो है फिलिस्तीन के लोगों के साथ भी है। अब वो चुप नहीं बैठेगा, उसके सामने भी अब करो या मरो की स्थिति आ गई है। और ये बात बेंजामिन नेतन्याहू को एहसास भी है, इसलिए वो तिलमिलाया हुआ है। इजराइल के साथ वही हो रहा है। इजराइल अब अपने बैकफुट पर है, वो फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि गुरिल्ला युद्ध में और जमीन पर युद्ध में उसके टैंक उड़ाए जा रहे हैं, उसके जवानों को मारा जा रहा है। और 6 देशों से आप नहीं लड़ सकते, नहीं लड़ पाएंगे, जिसके पास 7 देशों के हथियार सप्लाई हो रही है और 4 बड़े पावरफुल देश जो है हथियार दे रहे हैं। तो इजराइल अब फंस गया है, और ये जानकारी आपको गोदी मीडिया नहीं बताएगा।
मैं फिर कह रहा हूं कि इजराइल जो है अल्पकाल के लिए युद्ध विराम चाहता है, जिसके लिए फिलिस्तीन तैयार नहीं है। वो चाहता है आर या पार, हम मर जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, हम फिलिस्तीन को आज़ाद कराएंगे। ये फिलिस्तीनी लोगों का माइंड सेट बन चुका है, क्योंकि वो सब कुछ गंवा चुके हैं, अपना घर परिवार बच्चे सब गंवा चुके हैं और वो युद्ध के मैदान में है। और लगभग 25 लाख लड़ाके, 10 लाख अगर हमास के लड़ाके को जोड़ लिया जाए, 3 लाख से 5 लाख हिजबुल्लाह जोड़ दें, 2 से 3 लाख यमन के लड़ाके जोड़ लें, सीरिया के लड़ाके जोड़ लें, जॉर्डन के लड़ाके को जोड़ें और ईरान के लड़ाके को जोड़ लें, तो ये मिला जुला के लगभग 20 से 25 लाख लड़ाके होते हैं और इनसे पार पाना इजराइल के बस की बात नहीं है। तो बर्बाद फिलिस्तीन को कब्जा करने के चक्कर में अपने आप को ताकतवर को जो है दबंग कहलाने वाले इजराइल फंस गया है और उसके चारों तरफ से घेराबंदी हो रही है, उस पर हमले बढ़ रहे हैं और वो खुन्नस में निर्दोष लोगों को मार रहा है। लेकिन सवाल है कि 20 लाख आबादी वाला फिलिस्तीन जब बर्बाद हो चुका है, उसके सारे शहरों को बर्बाद किया जा चुका है, तो लोग हमास के साथ जुड़ रहे हैं, टनल में हैं। अब फिलिस्तीनियों ने तय किया है कि या तो वो मरेंगे या अपने देश को आज़ाद कराएंगे। तो 43वें दिन जो है लगभग यही स्थिति है और अब कोई भी समझौता होता है यही होगा कि फिलिस्तीनियों को उसकी आज़ादी दिया जाए, उसका देश छोड़ दिया जाए, उसकी एक एक ज़मीन लौटा दी जाए। और नहीं तो अब इजराइल जो है एक संपन्न दुनिया का देश था, ताकतवर देश था, वो 6 देशों के युद्ध में फंस गया है और अब इजराइल की बर्बादी शुरू हो रही है, उसका दिखने भी लगा है। हमास ने जो है हिजबुल्लाह ने उसके जहाज को मार गिराया, टैंक उड़ा दिए हैं, उसके शहरों पर भी गोलीबारी हो रही है। तो आप ही बताइए 6 देशों के लड़ाकों से लड़ना इजराइल के लिए क्या आसान होगा ग्राउंड पर? सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन बमबारी से जो है जहाज की लड़ाई से वो मलबे में जरूर फिलिस्तीन को तब्दील कर चुका है। लेकिन अब लगभग जो तमाम 6 देश है वो इजराइल के पीछे पड़ गए और अब 2 ही रास्ता है, या तो फिलिस्तीन को आज़ाद करना होगा, उसकी ज़मीन लौटानी होगी, या युद्ध लंबा चलेगा। अब फिलिस्तीन के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, अब इजराइल की बारी है। इस पूरे विश्लेषण के बारे में आप क्या कहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दुनिया को सच्चाई पता चल सके। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को देखने के लिए RTV न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।